ईद उल अजहा यानी बकरीद मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम है। इस दिन लोग मस्जिदों में जाकर एक साथ नमाज अदा करते हैं और बकरे की कुर्बानी भी देते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के ठीक 2 महीने बाद बकरीद मनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं और उन्हें बधाइयाँ देते हैं। इस दिन खास तौर से कई लोग अपने घरों में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान भी बनाते हैं। इस बार ये त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं की माने तो दिल्ली के आसमान में शुक्रवार की शाम को बादल छाए होने की वजह से चांद नहीं देखा जा सका था, लेकिन देर रात गुजरात, तेलंगाना के हैदराबाद और तमिलनाडु के चेन्नई से इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा का चांद देखने की तस्दीक की गई थी। लिहाजा ईद उल अजहा का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। आपको बता दें, चांद दिखने के 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है, इसलिए बकरीद का चांद देखने और फौरन इसके ऐलान करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। अलग अलग जगहों से चांद नजर आने की तस्दीक होने का इंतजार किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं जो चांद दिखने पर निर्भर करते हैं। इस्लामी मान्यता के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को इसी दिन अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके बेटे को जीवन दान दे दिया और वहां उनके बेटे की जगह पर एक पशु की कुर्बानी दी गई थी। इसी की याद में ये पर्व मनाया जाता है। पैगंबर इब्राहिम ने सपने में देखा था कि अल्लाह उन्हें आदेश दे रहे हैं कि वो अपने सबसे प्रिय चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करें। उस वक्त पैगंबर इब्राहिम के लिए सबसे प्रिय चीज उनका बेटा इस्माइल ही था। इस्माइल का जन्म काफी मिन्नतों के बाद इब्राहिम के बुढ़ापे में हुआ था। वो बेटे से खूब प्यार करते थे। इसके बावजूद वो बिना किसी पुत्र मोह में पड़े अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। इब्राहिम ने अपने बेटे और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बेटे के गर्दन पर चाकू चला दिया। जब आंख खुली तो वहां बेटे के स्थान पर एक भेड़ पड़ा हुआ मिला जो उनके चाकू से हलाल हो चुका था। ये एक तरह से इब्राहिम की परीक्षा थी कि वो अपने बेटे के प्रेम में अल्लाह के आदेश की अवहेलना तो नहीं करते, लेकिन पैगंबर इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया और सपने में देखे इस आदेश के मुताबिक अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उलेमा बताते हैं कि अल्लाह के इस आदेश का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी माल या दौलत जमा करके नहीं रखना है, अपनी दौलत में गरीबों का हक भी मानना है। अल्लाह के आदेश और खुशी के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी उसी जानवर का दिया जाता है जिसे इस्लाम में हलाल करार दिया गया है, जो शाकाहारी भी हो। भारत में 3 दिन चलने वाले इस त्योहार में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी हैसियत के हिसाब से उन जानवरों की कुर्बानी देते हैं जिन्हें भारतीय कानून के तहत बैन नहीं किया गया है। कुर्बानी इस्लाम में फर्ज नहीं है, यानी ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि इस्लाम समुदाय के जिन लोगों के पास करीब 613 ग्राम चांदी है या इसके बराबर के पैसे हैं या कोई और सामान है, वो कुर्बानी करने का पात्र है। यानी जिस मुसलमान पर ज़कात फर्ज है उसके पास साल भर तक 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी रहे, वो कुर्बानी कर सकता है। या जिस मुसलमान के पास इन दोनों में से कोई सामान नहीं हो लेकिन वो मालदार हो, उसके पास कैश हो, चल अचल संपत्ति हो, खा पीकर अगर 40,000 रुपए भी बचे हो तो वो कुर्बानी कर सकता है। नियम के मुताबिक कुर्बानी के मांस का 3 हिस्सा लगाया जाता है। एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले का होता है, एक हिस्सा उसके गरीब रिश्तेदारों या वैसे रिश्तेदारों दोस्तों का होता है जिनके घर कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी के मांस का तीसरा हिस्सा गरीब लोगों का होता है और उनमें बांट दिया जाता है। इस दिन का खास महत्व है खुशियाँ बांटना और इस त्योहार को गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ मनाना।